नमस्कार, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको व्रत और त्योहार से जुड़ी सारी कहानियाँ और कथाएँ मिल जाएँगी। चलो शुरुआत करते हैं हम विनायक जी की कहानी से। एक बार एक गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा, ला मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो। वह देखती रह गई कि वह बर्तन तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी आपके भोग लगना। ऐसा कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा कि यह चुगली कर देगी, सो कटोरा भरकर खीर उसको भी पकड़ा दी। बेटे की बहू ने छुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए तो बुढ़िया को भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, जय गणेश जी आपके भोग लगे। और बुढ़िया ने भी खीर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेश या खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो पेट तो पूरा ही भर गया मेरा। बुढ़िया ने कहा, बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी का तो नाम ही मत ले, वो तो सुबह से काम में लगी हुई है, उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चाकी के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दे, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी को जिमा दे। लोगों को न्योता दिया तो सब हंसने लगे। कल तक तो खाने का पता ही नहीं था और आज ये नगरी जिमाएंगे। फिर भी लोग आए और ठाठ से जिमे। नगरी जिमा दी तब भी पूरा बर्तन खीर का भरा हुआ था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर अच्छा लगे या हमारे घर? बुढ़िया ने कहा, राजा जी ये आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू और कंसले हो गए और दुर्गंध आने लगी। राजा जी ने कहा, बुढ़िया ये बर्तन तू अपने घर वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते हैं तो पहले भी कभी देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने वापस अपना बर्तन ले लिया। लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दे, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चर्रे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और अंतर्ध्यान होते समय झोपड़ी के लात मारते गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल उग गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चर्रे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसा तुमने उस बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले, कहानी सुनने वाले सबको देना। जय गणेश जी की।